तो देखिए मेरे पास 66 में क्वेश्चन दे रखा है, ये है द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 600 cm स्क्वायर। उसके बाद है इफ द बेस ऑफ ट्रायंगल exceeds the altitude by 10 cm, find the dimension of the triangle। तो देखिए इसमें सवाल में कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे। मान लेते हैं यहाँ पे कि जो सबसे पहले गिवन क्वांटिटी वो क्या है देख लेते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 600 cm स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद मान लेते हैं लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल भी x सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड जो है ये बेस से 10 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर एल्टीट्यूड विल बी x + 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है ये क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ हम लिख दिए हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। फिर इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 600 इंटू 2 1200। उसके बाद ये हाफ मल्टीप्लाई हो गया 1200 बन गया, और ये x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू 10 10x। अब आगे देखिए इसको क्या हो गया, ये x स्क्वायर हो गया प्लस 10x, और 1200 इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या है, ये x स्क्वायर है प्लस 40x है ना। अब इसको 10 को हम ब्रेक कर लिया ना, 10 को x को ब्रेक कर लिए 1200 से, मतलब 1200 को कैसे ब्रेक करे, ये 10 में टूट जाएगा है ना। तो यहाँ पे 1200 को हम 40 और 30 में ब्रेक किए तो मेरा 10 आ गया। ठीक है, तो देखिए 10 में ये आप लोगों को पहले भी इसके बारे में हम बता चुके हैं कैसे इसको ब्रेक किया जाता है, तो ये पिछला वीडियो में या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं इसको। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है कि मेरे पास यहाँ पे 10x है। ठीक है, 10x को ब्रेक करना 40 और 30 में, ये आ गया 1200 है। ठीक है, अब इन दोनों में से देखिए x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या किए, इन दोनों में से 30 कॉमन लिए माइनस में है ना, तो ये यहाँ x बचेगा और यहाँ 40 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है ना, तो ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि या तो हो सकता है क्या, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे दोनों में से फिर से x + 40 कॉमन लेने के बाद ये x + 40 यहाँ पे आया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x - 30 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा तो x इक्वल टू -40 देगा है ना। ये नेगेटिव वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव तो इसका लेंथ हो नहीं सकता है। उसके बाद x - 30 इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो x 30 मतलब ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है ना, इस वैल्यू को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो x हो गया मेरे पास, ये देखिए ये हो गया मेरे पास 30। उसी के अनुसार ये जो उसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 + 10 40। 40 क्यों है ये, क्योंकि ये जो है 10 ज्यादा था ना इसलिए। ठीक है, ये एल्टीट्यूड है, ये 10 ज्यादा है बेस से, इसलिए इसमें x + 10 हुआ और ये 30 + 10 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो गया। फिर हम लोग देखते हैं 67 का क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो 67 में दे रखा है। देखिए द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इज 96 स्क्वायर cm स्क्वायर मीटर। ठीक है, सॉरी मीटर में ये। इफ द बेस ऑफ 3 टाइम्स द एल्टीट्यूड फाइंड द बेस। ओके, तो ये भी इजीएस्ट सवाल है ना इसमें से। तो देखिए इसको कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें हमको दे रखा है कि एरिया जो है ये 96 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना। हम मानते हैं कि लेट द बेस ऑफ एल्टीट्यूड भी x मीटर। ठीक है, सॉरी एल्टीट्यूड x मीटर मानते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस जो है 3 टाइम्स एल्टीट्यूड का, इसलिए हम एल्टीट्यूड को क्या मान लें, x मीटर। तो बेस जो होगा वो 3x हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब ये कैंसिल होके ये आ गया। अब देखिए x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 64 आ गया। ठीक है, यहाँ पे x क्या होगा 64 का रूट में है ना, तो प्लस माइनस 8 आ गया। तो ये तो x का वैल्यू आ गया +8, तो x इक्वल टू 8 आ गया। अब एल्टीट्यूड मेरे पास 8 मीटर आ गया, तो बेस कितना होगा 3x, मतलब x इंटू 3, 8 इंटू 3 मतलब 24 मीटर। तो ये जो है मेरे पास आ गया 67 सेंटीमीटर। 67 का जो आंसर है वो 8 मीटर और 24 मीटर, ये दोनों आंसर होगा। मतलब ये एल्टीट्यूड है, ये बेस। ठीक है, तो 68 में देखिए क्या दे रखा है सवाल को। ठीक है, देखते हैं। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 65 सेंटीमीटर, 165 स्क्वायर मीटर्स। Determine its base and altitude if the latter exceed the former by 7 मीटर। देखिए यहाँ पे
लेटर और फॉर्मर की बात करें तो लेटर कौन होगा, ठीक है, जो पहले है, ठीक है, वो फॉर्मर हो गया, जो बाद में उसको लेटर बोला गया यहाँ पे, ठीक है। तो डिटरमाइन द बेस एंड एल्टीट्यूड, बेस जो है पहले आया है ना, ये फॉर्मर हो गया, और एल्टीट्यूड जो है ये बाद में आया है ना, उसके बाद ये लेटर हो गया। तो इसमें जो है लेटर वाला को हम, इसका सोल्यूशन देखिए, लेटर वाला को हम एल्टीट्यूड बोले यहाँ पे है ना, बेस वाला को फॉर्मर बोलते हैं। तो बेस जो है यहाँ पे क्या रखा है कि क्वेश्चन में, ठीक है, इफ द लेटर एक्सीड फॉर्मर, मतलब फॉर्मर से जो है लेटर एक्सीड हो रहा है, ज्यादा हो रहा है 7, तो हम फॉर्मर को x मान लेते हैं, ठीक है, लेट, तो फॉर्मर ये मेरा लेटर वाला कितना होगा, x + 7 हो जाएगा, और एरिया दे रखा है 165 मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया आपको बेस और ये एल्टीट्यूड हो गया, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट इक्वल टू 165। अब इसका हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा 165 में, ये 330 हो गया, ठीक है, फिर x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और x इंटू 7 ये 7x हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर देखिए ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे 7x यहाँ पे है ना, 330 इधर प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 330 इक्वल टू 0। उसके बाद फिर देखिए इसको फैक्टराइज किया गया, 330 को 7 में ब्रेक किए, ये 22 और 15 में ब्रेक हो गया, ठीक है, 52 में, ये 22 में से अगर 15 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। तो ये ऐसा ब्रेक हो गया। अब देखिए इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लिया गया क्या, x, तो ये बचेगा x + 22, और इन दोनों में से कॉमन लिया गया 15 माइनस में, तो इसमें x + 22 बचा। अब x + 22 दोनों में से कॉमन लिया गया, इसमें x और इसमें -15 बचा। अब देखिए या तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0 होगा, अगर ये टर्म 0 हुआ, ठीक है, तो x बराबर -22 देगा, और माइनस का 22 ये एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है क्योंकि नेगेटिव में बेस नहीं हो सकता है। तो उसके बाद क्या होगा मेरे पास, x - 15 = 0, तो x 15 मीटर, मतलब ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है ना, ये एक्सेप्ट हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड मेरे पास दे रखा है 7 ज्यादा है बेस से, तो एल्टीट्यूड हो गया मेरे पास यहाँ पे x + 7 मतलब 15 + 7 दैट इज 22 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों मेरे पास आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, 68 का। तो फिर हम लोग चलते हैं 69 के सवाल में, देखते हैं क्या है। तो देखिए 69 में मेरे पास सवाल क्या दे रखा है कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 मीटर if the difference between the length of the two sides is 4 meter, find the other sides। तो देखिए हाइपोटेन्यूज जो है इसका, किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इसमें एक जो हाइपोटेन्यूज को दे रखा है 20 मीटर है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है। तो अगर इसको हम x मान देते, ये x + 4 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, देखिए 4 आएगा। या इसको आप कह सकते हैं ये x - 4 होता, ठीक है, तो ये x होता, तब भी दोनों का डिफरेंस कितना आता, 4 ही आता। तो इसको आप +4 या -4 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, हम ये देख लीजिए, मान लीजिए लेट वन साइड भी x, तो दूसरा x + 4 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ पे 20 दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है ये p² + b² होता है पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो हम कह सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस। अब देखिए यहाँ पे 20 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, ये p कितना x + 4 इसका स्क्वायर, और ये x² हो गया। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, दैट इज इक्वल टू ये x + 4 का होल स्क्वायर x² + 16 + 8x हो गया, और प्लस का x² यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद x² + x² 2x² हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 8x है यहाँ पे, और 16 यहाँ प्लस में ही है, 400 उधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, 2x², ये प्लस का 8x, और ये 400 में से 16 गया तो 384 बचता है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करता हूँ यहाँ पे कि 2 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ, क्योंकि देखते हैं इसमें ये सिंपल होने वाला है ना, इसको सिंपल कर लेते हैं 2 से डिवाइड करके यहाँ पे। तो ये x² + 4x + 190 -192 बचा, ठीक है। 4x को हम ब्रेक कर लेते हैं 16 और 12 में, ठीक है, ये 4 में ये 4 ब्रेक हो जाएगा, 192 को आप फैक्टराइज कीजिएगा तो 16 और 12 में आपको ये 4 ब्रेक हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों में से हम x कॉमन लेते हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ से कॉमन लिया गया x, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे 16, इन दोनों में से 12 कॉमन लिया माइनस का, है ना, तो ये x और 16 बचा। फिर से देखिए x + 16 दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है ना, यहाँ पे बचेगा आपको x और यहाँ बचेगा 12 माइनस का इक्वल टू 0। और फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये x + 16 इक्वल टू 0, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा, ठीक है। ये अगर 0 हो रहा है तो x इक्वल टू -16, और माइनस वाला नेगेटिव वाला नंबर तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -16 जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये वैल्यू बेस है। तो x - 12 = 0, तो x 12 मीटर हो गया, है ना, तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है।
एक्स इक्वल टू 12 मीटर, और परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पे एक्स प्लस 4 है ना, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर जो है ये हो जाएगा 12 प्लस 4 दैट इज 16 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके चलते हैं फिर हम लोग 70 का सवाल देखते हैं क्या है। तो 70 में सवाल दे रखा है, देखिए द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज exceed the length by of base by 2 centimeter and exceed twice the length of the altitude by 1 centimeter. Find the length of the each of the side of the triangle. तो देखिए इसमें जो दे रखा है मेरे पास, ठीक है, इस सवाल में मेरे पास दो वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा ये घुमाया हुआ है। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, बस लैंग्वेज को समझना है आपको। ठीक है, तो इसमें जो पहला दे रखा है, पहला पॉइंट ये, ठीक है, ये जो लेंथ हाइपोटेन्यूज का ये राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है, बेस से 2 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो हम बेस को मान लेते हैं x। ठीक है, लेट बेस भी x। तो पहला केस में इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, x प्लस 2, क्योंकि बेस से ये x 2 ज्यादा है ना। उसका फिर हम इसका जो एल्टीट्यूड है उसको हम मानते हैं y। ठीक है, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज फिर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज को दे रखा है, आप सेकेंड लाइन में अगर इसको पढ़िएगा, ठीक है, तो एक्सीड ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। तो इसके एल्टीट्यूड के ट्वाइस से 1 ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। अब देखिए ये दोनों तो बराबर ही है ना, ये दोनों तो h के बराबर है, तो ये भी h के बराबर होना चाहिए ना। हम कह सकते हैं इन दोनों को इक्वल करने से, है ना, मेरे पास x इक्वल टू 2y माइनस 1 आ जाता है। अब x इक्वल टू 2y माइनस 1 आ जाता है, तो हमको आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है कि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही किए, एच स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एच का वैल्यू जो है पहला केस में दे रखा है एक्स प्लस 2 है ना, आप यहाँ भी वाई प्लस 1 भी 2y प्लस 1 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही आने वाला। ठीक है, तो ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो गया और प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब वाई इक्वल टू मेरे पास क्या है, इसको सॉल्व करने से आया था 2y माइनस 1 है। यहाँ देखिए ये दोनों इक्वल था, इक्वल होने के बाद एक्स इक्वल टू ये 2 जो है इधर आ गया माइनस में, है ना, तो यहाँ पे 2y, ये 1 में से माइनस 2 जाएगा तो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 2y माइनस 1 हो जाएगा। तो आगे इसको देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू अभी आगे काम आने वाली है हमको। तो इन सब में हम क्या करते हैं कि एक्स की जगह हम पुट कर लेते हैं एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्स की जगह 2y माइनस 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स की जगह 2y माइनस 1 पुट कर लिया गया। ठीक है, और इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गई है ना, और यहाँ पे वाई स्क्वायर, और ये एक्स की जगह वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर पुट कर लिया। अब देखिए ये क्या हो गया मेरे पास, एक्स का होल स्क्वायर क्या है, तो एक्स की जगह यहाँ पे पुट कर लिया 2y माइनस 1 है ना, का होल स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस 4 यहाँ पे, अब 4 इंटू एक्स की जगह फिर पुट कर लिया 2y माइनस 1, और ये प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल है ना, वैल्यू दोनों तरफ तो इक्वल है, तो उसको कैंसिल कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको हम सॉल्व किए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, सॉल्व करने के बाद ये मेरे पास आया ये 4 प्लस का ये 8y और ये माइनस का 4 इक्वल टू ये वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया था दोनों। ठीक है, अब इसको देखिए आगे हम क्या लिखते हैं कि ये बचा वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसको इधर लाए 8y इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 4 कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में हम y कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचा y माइनस राइट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये अगर 0 हुआ तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेस 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, जो एल्टीट्यूड है उसको मान लेते हैं वो 0 नहीं हो सकता है। अब ये y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो एल्टीट्यूड क्या होगा 8, क्योंकि y जो है एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो इसको हम, ये हो गया मेरे पास 8, आप देख सकते हैं, तो ये मेरे पास हो गया y 8। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बेस जो है ये x था। ठीक है, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, x का वैल्यू मेरे पास जो आएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, तो ये मेरे पास देखिए x इक्वल टू 2y माइनस 1 है ना, ये पहले आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ये है मेरे पास, है ना। तो यहाँ पर y की जगह हम पुट कर लिए 8, तो ये मेरे पास हो गया 16 माइनस 1 15 सेंटीमीटर। और पहला इक्वेशन जो मेरे पास है पाइथागोरस का, ये था मेरे पास, तो ये आया था मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ये एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक, तो देखिए x की जगह हम y की जगह हम वैल्यू पुट कर ली, y का जो वैल्यू था x का वैल्यू जो था 15, और यहाँ पे y का जो वैल्यू था ये 8। ठीक है, ये पुट कर लिया गया, तो ये आया 225 और ये 64, तो इसको ऐड करने के बाद आता 289,
और देखिए एच जो है मेरे पास ये आ गया 289, तो 289 का रूट कितना होता है 17 प्लस माइनस में, तो हमको प्लस वाला लेना है 70, क्यों, क्योंकि हमको एच जो है पॉजिटिव में रखना है, ठीक है। तो मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज होगा वो 17 cm होगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। और ये एल्टीट्यूड और ये उसके बाद बेस, ठीक है, तो ये तीनों मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 71 का क्वेश्चन क्या है। तो 71 का जो क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, आप देख लीजिए इसको कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। इफ द थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर होता है, ये मान लीजिए हो गया बेस, ठीक है, इसमें दे रखा है, और ये हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि हाइपोटेन्यूज जो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का तो 1 मीटर कम है ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड पहले हमको मानना है, तो मान लेते हैं ये जो है शॉर्टेस्ट साइड है एक्स, ठीक है, बेस जो है शॉर्टेस्ट साइड है वो एक्स है, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये है 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2x, और 1 मीटर लेस मतलब 1 कम हो जाएगा, माइनस कर लेगा, है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद इसका जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड कह रहा है कि इफ द थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब शॉर्टेस्ट साइड से ये 1 ज्यादा है थर्ड साइड, तो ये हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब हमको पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, तो मेरे पास आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x मीटर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस का 1 है ना, तो ये ट्वाइस ऑफ 1 लेस है, तो 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड है। उसके बाद थर्ड साइड हो जाएगा इक्वल टू x + 1, ये दे रखा है 1 मीटर मोर है, थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं इसमें। तो क्या होगा मेरे पास ये 2x - 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यहाँ पे ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस x स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस का 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, उसके बाद -2ab मतलब 4x इक्वल टू, इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये 2ab प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या, अच्छा ये मेरे पास 2ab में 2x होगा, ठीक है, 2ab प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो जो टर्म मेरे पास कैंसिल होने वाला है, ये 1 इधर और इधर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये दोनों सेम, हाँ सेम है दोनों, है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा ना, तो 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा कितना, 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 4x है, ठीक है, और यहाँ पे 2x इधर आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 0। तो आगे इसको हम सॉल्व करें तो ये आएगा मेरे पास देखिए 2x स्क्वायर, ये है ही मेरे पास, और 4x और 2x मिलकर -6x बनेगा, ठीक है। अब दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से हम 2x कॉमन लेते हैं, तो 2x अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, क्या होगा यहाँ पे तो x बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा माइनस का इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब या तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा, ठीक है। तो इसको अगर 0 होता है ये, तो 2x इक्वल टू अगर 0 होगा तो x क्या आएगा 0, जो कि मेरा वैल्यू x एक्सेप्टेबल नहीं है। उसी तरह से x - 3 इक्वल टू अगर 0 होगा तो x क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो x मेरे पास अगर 3 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो हम और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा देखिए। तो यहाँ पे अगर x 3 हो गया तो मतलब मेरे पास जो है शॉर्टेस्ट साइड क्या हो गया, साइड इक्वल टू 3, ठीक है मीटर। उसी टाइप से जो है थर्ड साइड है वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू x + 1,
मतलब 3 + 1 इट मीन्स 4 मीटर। और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज होगा इसका, ठीक है, देखिए क्या है 2x + 1, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2x + 1 है ना, और एक्चुअल वैल्यू हमको पता है 3 है, तो 2 × 3 + 1, तो ये कितना होगा आपको 6 + 1 है ना, ये हो जाएगा, ये सॉरी -1 है, 2x - 1 है, तो ये आपको हो जाएगा 6 - 1 5 मीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 5 मीटर, ठीक है। तो ये देखिए 3, 4 और 5 ये पाइथागोरस की प्लेट भी होता है, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। And please subscribe this channel and hit the bell icon to get more updates.